एक शादीशुदा जोड़ा था जिन्होंने लव मैरिज की थी। उनका हंसता खेलता संसार था, मगर उसके आने से सब बिखर गया। मुग्धा का पति पेशे से इंजीनियर था। मुग्धा ने भी इंजीनियरिंग की थी। वो भी जॉब करना चाहती थी, मगर किशोर को पसंद नहीं था कि वो जॉब करे। मुग्धा ने उसके डिसीजन को खुशी खुशी स्वीकार किया और अपने सपने और करियर की बलि चढ़ा दी। पूरा टाइम अपने पति और बच्चे को दे दिया। मुग्धा और किशोर की शादी को आज 5 साल हो गए थे। शादी की सालगिरह के दिन भी किशोर फोन पे लगा था। ना तो उसने मुग्धा को विश किया, ना ही उसे याद था मुग्धा ही उसके पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, इतना भी क्या बिजी होना कि अपने परिवार को ही टाइम ना दे सके। किशोर कहता है, तुम्हें क्या पता नौकरी पेशा आदमी को कितने काम होते हैं। तुम तो पूरा टाइम घर पर ही रहती हो। उसे ये याद नहीं रहा कि घर पर तो उसी ने बिठाया है उसे। मुग्धा चुप ही रहती है और कहती है, जाने दो, अपना मूड खराब मत करो, चलो आज कहीं बाहर जाते हैं। इतने में किशोर का फ़ोन बजता है और वो सुन के भी अनसुना करके चला जाता है। मुग्धा को ये तो पता था कि किशोर उसे अवॉइड कर रहा है, पर अब उसे शक होने लगा था कि कुछ और ही बात है। वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन किशोर का फ़ोन बज रहा होता है और किशोर बाथरूम में नहा रहा होता है, तो मुग्धा ने कॉल उठाया। मुग्धा की आवाज़ सुनते ही कॉल कट कर दिया गया। इतने में किशोर बाहर आता है। तभी मुग्धा कहती है, आपका फ़ोन बज रहा था तो मैंने उठा लिया, तो काट दिया उन्होंने। किशोर चिल्लाकर कहता है, मेरे फ़ोन को हाथ मत लगाया करो। फिर वह ऑफिस निकल जाता है। मुग्धा के मन से किशोर के कई शब्द जा ही नहीं रहे थे। किशोर जब घर आया तो मुग्धा उनके पास गई, उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उनसे पूछने लगी, कोई बात है क्या। तभी किशोर गहरी सांस लेता है और मुग्धा से कहता है, अभी मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुमने आज तक मेरे हर फैसले में साथ दिया है, मैं आज भी तुमसे वही उम्मीद करता हूँ। मुग्धा कहती है, बताओ तो सही। तभी किशोर कहता है, मेरे साथ जो लड़की काम करती है, मैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। मुग्धा किशोर का हाथ छोड़कर जा चुकी होती है। वह अपने कमरे में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। एक पल उसने सोचा कि वो अपने आप को कुछ कर ले। तभी बाहर से बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तभी उसे बच्चों का ख्याल आता है। वह तुरंत अपने आंसू पोंछती है और बाहर आती है और बच्चे को गले लगा लेती है। उन्हें कहती है, आप लोग बाहर जाकर खेलो। फिर वो किशोर के पास जाती है और कहती है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, पर आपको ये घर छोड़कर जाना होगा और आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी। किशोर कहता है, ठीक है। वो सब कुछ उसके नाम करके उस लड़की के पास चला जाता है। किशोर को गए आज 1 हफ्ता हो गया। एक दिन मुग्धा के घर की बेल बजी। मुग्धा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने किशोर हाथ जोड़े खड़ा था। उसने कहा कि वो लड़की तो लालची निकली, उसने मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार था। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा तो उसने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मुग्धा कहती है, तुम इस घर में रह सकते हो, पर मेरे पति बनकर नहीं, मेरे बच्चों के पिता बनकर। तुम्हारा और मेरा रिश्ता उसी दिन ख़त्म हो गया था जिस दिन तुम्हारे मन में किसी और का ख्याल आया था। हम एक साथ तो रहेंगे, पर अजनबी बनकर। अब किशोर के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपने जीवन साथी को कभी धोखा नहीं देना चाहिए।